हाय वर्गो। कैसे हैं आप सब लोग। चलिए वर्गो देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। वर्गो हम देखेंगे 2 to 9 ऑफ अक्टूबर यू वर्सेस देम स्प्रेड। देखे हैं क्या हो रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच में। माइंड, फीलिंग्स एंड एक्शंस आपके और आपके पर्सन के बीच। Yeah. ओके, सी वो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपकी साइड कोई भी हो सकती है। यू कैन स्विच द आई साइड्स। ओके, यहाँ पे एक पर्सन की तरफ से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कमिटेड वाली एनर्जी देख पा रही हूँ, जहां पे एक पर्सन ओके कुछ छुपा रहा है। एंड आई फील कि ये पर्सन, लेट्स सी, ओके, कोई, आई फील ये पर्सन है ना नॉन कमिटल थे पहले। उनका ज्यादा बिलीफ नहीं था, ज्यादा विश्वास नहीं रखते थे कि आप दोनों के बीच में कनेक्शन हो सकता है पॉसिबल। अब ये पर्सन एक रेजोल्यूशन चाहते हैं। ओके, पहले वो कॉन्वर्जेशंस, कमिटमेंट वाली कॉन्वर्जेशन, कमिटमेंट वाला कम्युनिकेशन, या फिर ऐसा कोई कम्युनिकेशन जो डीपर कमिटमेंट तक ले जाए, राइट, वो अवॉइड कर रहे थे। अब ये पर्सन सच्चाई छुपा रहे हैं, और सच्चाई यही है कि अब ये पर्सन, दे आर फीलिंग मोर डेडिकेटेड टू यू। अब इस पर्सन को लगता है कि दे कैन चूज यू, दे वॉन्ट यू वर्क। यस, इन्हें पता है कि अब इन्हें मेहनत कहाँ करनी है। दे आर गोइंग टू वर्क ऑन देयर इमोशंस। सो पहले अगर इमोशनली अनअवेलेबल थे, या फिर आपको ऐसा लगता था यार आज प्यार दिखा रहे कल नहीं दिखा रहे, अब कंसिस्टेंसी आएगी। दैट्स व्हाट्स ऑन देयर माइंड कि वो कंसिस्टेंसी दिखाना चाहते हैं। डर से निकल रहे हैं। पहले बहुत ज्यादा डर था, प्रॉब्लम्स इमेजिन कर रहे थे कि मेरे और वर्गो के बीच में ये प्रॉब्लम हो सकती है, वो प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, लेकिन ये सब उनका डर था। रियलिटी इसमें कुछ भी नहीं थी। अब ये पर्सन एक रिस्क लेना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं प्यार से, सबसे ज्यादा रोमांस से। एंड ये रोमांस फेक नहीं है इस बार, सच्ची में वो अपना दिल आपके सामने रख रहे हैं और एक्सप्रेस करने की, जैसे बोलते हैं एक्सप्रेस करना शुरू करेंगे। ये पर्सन ज्यादा रोमांटिक बनेंगे, इमोशनल बनेंगे, अब डरेंगे नहीं, अब सच्चाई से आएंगे आपके पास। बिकॉज अब उनमें एक गट्स आ रही है। ओके, देर फीलिंग वेरी, एक गट्स एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। बिकॉज प्यार बहुत ज्यादा डीप है इनका। दे लव यू वेरी 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 डीपली। बस आपको कहने से कतरा रहे थे। ओके, अब ये पर्सन, दे आर वांटिंग टू चूज यू, के इट इज ओनली यू इन माय लाइफ, देयर इज नो वन एल्स। या बने हुए सिचुएशन में भले ही इमोशनली शट ऑफ है, पहले ये पर्सन आपको ब्लेम करते थे, या फिर कुछ लोगों के लिए अपने आप पे डाउट करते थे, क्या मैं वर्गो के पास जा तो रहा हूँ, या मैं वर्गो के साथ रिलेशनशिप जो चाहती हूँ, लेकिन क्या ये सही चॉइस होगा। सो डाउट था, सेल्फ डाउट था, क्रिटिकल नेचर था उनका। हर चीज में ना पहले नेगेटिव देखते थे, कि यार ये पॉसिबल नहीं है। कुछ लोगों के लिए जानबूझ के सिचुएशन अवॉइड करते थे, जबकि सच्चाई उनके सामने थी। अब ये सिचुएशन के लिए लड़ना चाहते हैं। ओके, दे वांट टू स्टैंड अप एंड फाइट फॉर द कनेक्शन। ओके, आपकी बात की जाए तो सी, यहाँ पे एक डिफरेंस है। दे आर बीइंग ट्रू, जैसे बोलते हैं ना, वो अब अपने अपने आप सामने सच्चाई को देख रहे हैं कि यार भले ही हम दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे हो सकता है दोनों मैरिड हो, जैसे हो सकता है एक मैरिड हो एक नहीं मैरिड हो,
कुछ तो प्रॉब्लम है विथ मैरिज जो इनको अब रियलाइज हो रहा है, हो तो हो प्रॉब्लम, मैंने तो अभी भी वर्गो ही चाहिए या फिर अब तो वर्गो ही चाहिए। आप रियलाइज कर रहे हैं कि यहाँ पे फ्रेंड से ज्यादा मे बी आप हो नहीं पा रहे इस पर्सन से, आप बहुत सफर कर रहे हैं, आप बताना चाहते हैं सच्चाई इस पर्सन की कि यार इससे आगे बात नहीं बढ़ पाएगी, जबकि आप अभी भी फ्रेंड्स है, इमोशंस है, रोमांटिक एनर्जी आपकी तरफ से कम लग रही है मुझे। ओके, या आप वेट कर रहे हैं, यू आर बीइंग वेरी वेरी पेशेंट, फ्यूचर देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं। ओके, जबकि यू आर बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ कि कहीं ना कहीं आपको एक चीज खटक रही है कि यहाँ पे आपको लग रहा है बार बार कमिटमेंट पॉसिबल नहीं है, शादी पॉसिबल नहीं है, कुछ लोगों के लिए आप खुद नहीं चाहते इनके साथ, बिकॉज सी 3 ऑफ कप्स अपराइट आ रहा है। सो आपकी एनर्जीज है फ्रेंड्स, फ्रेंड जोन, या डेट करना, चिल करना, बाहर घूमना फिरना, बट यू आर नॉट एज सीरियस अबाउट दिस पर्सन एज सीरियस दिस पर्सन इज अबाउट यू वर्को। सी आप रिस्क नहीं लेना चाहते। ओके, या भले ही आप इनको मिस करते हैं, अच्छी मेमोरीज है, लेकिन आप में स्ट्रेंथ नहीं है, और ये बात आप इस पर्सन से छुपा रहे हैं। आपके पर्सन वर्गो आपसे ये छुपा रहे कि दे चूज यू, दे लव यू, दे वांट यू, कमिटमेंट, मैरिज, जो सब कुछ आपके साथ, लेकिन वो बता नहीं रहे, वो छुपा रहे। आप क्या बात छुपा रहे? आप ये बात छुपा रहे कि आपके पास ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, या फिर आप हिम्मत नहीं कर पा रहे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप रिस्की है। भले ही जितना ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो आपका, मिस करते हो आपको, दिस पर्सन इज फ्रॉम योर पास्ट, एज डिफरेंस हो सकता है, कुछ भी, बट कहीं ना कहीं आपकी हिम्मत आप जुटा नहीं पा रहे, या फिर हिम्मत टूट रही है आपकी। सी, तो द वर्ल्ड आपको लग रहा है ये खत्म हो चुका है ये कनेक्शन। ओके, यू फील दैट इज इज ओवर आउट हियर, बिकॉज आपको इमोशनल यहाँ पे कंटेंटमेंट नहीं मिल रहा है। यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज तो दे रहा है इस पर्सन के साथ, बट आई फील कि आप अवॉइड कर रहे हैं। सी प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि 2 चीज हो सकती है, या तो आप इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं करते बिकॉज इस पर्सन ने आपको पास्ट में हर्ट किया होगा, तो आपको ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, आपको लग रहा है क्या ये पर्सन के पास मुझे वापस अब इमोशनली अवेलेबल नहीं होना है, ये पर्सन ने पहले भी हर्ट किया है एंड नाउ आई डोंट ट्रस्ट देम। दूसरे लोगों के लिए आपको लग रहा है आप बहुत स्मार्ट है और आपने बहुत सही डिसीजन आप बना रहे इस पर्सन को कट आउट करने के, बट टू बी ऑनेस्ट आउट हियर ये सही डिसीजन नहीं होगा। वो मुझे नहीं पता ये कौन है, मुझे नहीं पता इस पर्सन ने क्या किया है पास में, ये पर्सन सुधर के आ रहे हैं आपके पास बहुत ही सही तरीके से, बहुत ज्यादा सही तरीके से। आपकी एनर्जीज यहाँ पे आप बहुत छुपा रहे हो वर्गो इनसे सच्चाई, या तो आप अपने एक्स के बारे में सोच रहे हैं वर्गो, ओके, या फिर अपने पास्ट के पास जाना चाहते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए आपको लग रहा है यार मुझे सब कुछ पता है, और आप कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स अगर हो भी इस पर्सन के लिए ना, तो फीलिंग्स को दबा रहे, छुपा रहे, अवॉइड कर रहे अपनी फीलिंग्स ओवरऑल। लेकिन ये फीलिंग्स आप बहुत टाइम तक अवॉइड नहीं कर पाएंगे, स्पेशली अगर आपको जेन्युइनली बहुत प्यार हो तो इस पर्सन से। यस, ये पर्सन पहले बहुत इन एंड आउट थे आपकी लाइफ में। ओके, मे बी ये जैसे चेस करते हैं ना, आपको चेस करते थे ये पर्सन, जैसे ही आप उनके लाइफ में आ जाते थे ना ये आपको छोड़ देते हैं। जैसे भी कमिटमेंट लाइक जब तक आप बात नहीं करते थे ना ये आपको चेस करते थे, कांटेक्ट करते थे यहाँ से वहां से, मजा आता था इनको, लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी, जो लड़कियों को जैसे चेस करते हैं, राइट, वैसे। इवन इफ इट इज अ गर्ल नो प्रॉब्लम, बट दे एंजॉयड द चेस, कि यार वर्गो एक बार मेरे हाथ में आ गया, वर्गो एक बार मुझे पता है मेरे साथ है, बस अब मुझे वर्गो की जरूरत नहीं है, एक प्राइस की तरह देखते थे। नाउ दे आर नॉट, जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है। ओके, और ये प्रोबेबली इसलिए ऐसा करते थे बिकॉज इन्हें डर था कि आप उनका दिल तोड़ देंगे, सो ये आपसे इमोशनली अटैच नहीं होना चाहते थे। अब ये पर्सन दे आर टर्निंग देयर बैक टू अ बैड बैड साइकिल। इनकी लाइफ में जो भी साइकिल थी ना, ये टॉक्सिसिटी थी, कॉन्फिडेंस नहीं था इस पर्सन को, दे वर नॉट कॉन्फिडेंट। ये पर्सन अपने बारे में सोच रहे थे, आपके बारे में नहीं सोच रहे थे। अब जाके ये पर्सन वो सारी साइकिल खत्म करके दे आर सीइंग अ फ्यूचर विथ यू, दे वांट अ फ्यूचर विथ यू, बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक बन रहे हैं। ऐसा कुछ तो हुआ इनकी लाइफ में, एक जैसे बोलते हैं ना, दे आर रेडी टू रिबिल्ड विथ यू। से आप दोनों के बीच में कनेक्शन था, लेकिन वो कनेक्शन जो बिल्ड किया था, राइट, वो कनेक्शन झूठ पे था, जो मैंने कहा था, कि वो दिखा तो रहे थे कि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन एक्चुअली प्यार नहीं था, वो बस चेस था, पैशन था, अट्रैक्शन था। अब जाके इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि अगर मैंने वर्गो को रखना है अपनी लाइफ में, ये मेरा लास्ट लास्ट फाइनल चांस है। अब अगर मैंने
कुछ भी गलती कर ली ना तो वो मेरे लाइफ से निकलने वाला है। यस, अब ये पर्सन इन एंड आउट नहीं रहने वाले, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, प्यार नहीं दिखा रहे, सी नाइट ऑफ कप्स, सी नाइट ऑफ कप्स रिवर्स, अब ये प्यार दिखाएंगे। अब ये जैसे बोलते हैं ना, अपना दिल आपके सामने रखने वाले हैं वो बहुत 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 स्ट्रॉन्ग हद तक ये अपने दिल को अब फॉलो करेंगे। ओके, बिकॉज यू आर द क्वीन ऑफ देयर लाइफ। ये आपसे शादी करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू मैरी यू, और कुछ लोगों के लिए दे सी यू एज मैरिज मटीरियल। ओके, ये इन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है अपनी लाइफ में। ओके, और डिसीजन यही है कि वो पास्ट को भूलना चाहते हैं, पास्ट आपके साथ कुछ भी हो वो भी भूलना चाहते हैं, कोई भी टॉक्सिक पास्ट अगर इनकी लाइफ में किसी ने धोखा दिया था तो वो पास्ट भी वो भूलना चाहते हैं और आपके तरफ आना चाहते हैं एक नए डायरेक्शन के साथ। एंड दिस टाइम भले ही आपका ब्रेकअप हुआ हो, ये पर्सन कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म स्टेबल कनेक्शन से डरते हो, राइट, इन्होंने अपना इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं किया था, अब जाके ये पर्सन बहुत सोचा है, बहुत समझा है, और अब ये पर्सन इनकी फीलिंग्स में इन्हें लग रहा है कि अब दे आर रेडी टू से आई लव यू। पहले डर रहे थे, पहले भाग रहे थे, नाउ दे आर रेडी टू से इट। बहुत सोचा है इस पर्सन ने, दे हैव टेकन अ ब्रेक फ्रॉम योर, स्पेशली कम्युनिकेशन बहुत टाइम तक नहीं हुई थी पास्ट में, तो दे हैव टेकन अ ब्रेक। या यू नो, पहले ये पर्सन बहुत सीक्रेटिव थे, मे बी दे वॉन्टेड टू कीप यू अ सीक्रेट, मे बी ये पर्सन बहुत ज्यादा डरे हुए थे, ट्रस्ट इश्यूज थे, इनसिक्योरिटीज थी, जैसे मैंने कहा था। ओके, अब ये पर्सन कम्युनिटी से नहीं डरते, किसी से नहीं डरते। ओके, नाउ दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू एज wanting to pursue you romantically, emotionally, spiritually and in a practical way। आपकी बात की जाए तो आपको क्लैरिटी मिल चुकी है एंड यू आर इन फुल कंट्रोल ऑफ योर सिचुएशन एंड योर इमोशंस। इस बार आपकी फीलिंग्स में आप बहुत ज्यादा क्लियर है कि भाई ये रिलेशनशिप भले ही जैसी थी अच्छी थी, बट नाउ दिस रिलेशनशिप इज बिकमिंग अ बर्डन। और ऐसा भी नहीं है कि ये रिलेशनशिप पहले बर्डन नहीं थी, पहले भी थी लेकिन आप सहन कर रहे थे, या फिर पहले भी थी लेकिन आपको लगा था नहीं यार, जितना हो सके मेरे तरफ से मेहनत होगी, मेरे तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होगी, बर्डन में ले लूंगी या ले लूंगा। अब आपको क्लैरिटी मिल रही है कि ए, ये रिलेशनशिप बर्डन हो रही है, बी, आपको क्लैरिटी मिल रही है कि या तो यहाँ पे कमिटमेंट आप नहीं चाहते इस पर्सन के साथ, या फिर ये पर्सन और आपके बीच में कमिटमेंट पॉसिबल नहीं है। सो क्लैरिटी ऑलरेडी है, आपके दिल में ऑलरेडी क्लैरिटी हो चुकी है। यू आर सफरिंग इन साइलेंस बिकॉज आप इस पर्सन को सच्चाई नहीं बता रहे, जो मैंने कहा पहले भी। बगो, आप में से बहुत लोगों के लिए आपको पता है कि यहाँ पे मैरिज वर्कआउट नहीं हो रही है, स्पेशली इफ यू आर मैरिड टू दिस पर्सन ऑल्सो। और कुछ लोगों के लिए आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ पॉसिबल नहीं है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। लेकिन आपको डर लग रहा है कि यार बताएं तो कैसे बताएं इस पर्सन को, आप निग्लेक्ट कर रहे हैं इस पर्सन को। ओके, you're just being little patient, I think you're waiting for the right time। यूनिवर्स आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज दे रहा है आगे बढ़ने की, या फिर एटलीस्ट इस पर्सन को ड्रॉप करने की, या फिर इस पर्सन को बताने की, लेकिन आप बता ही नहीं पा रहे हैं। आप या तो काम में बिजी रहते हैं या फिर इस पर्सन को अवॉइड या निग्लेक्ट या इग्नोर करते हैं। ओके, लेकिन डिसीजन नहीं बना पा रहे आप। आपको लग रहा है कि टेम्परेंस के जितना आप अवॉइड करेंगे सिचुएशन ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं होने वाला, आपको बताना ही पड़ेगा। सी, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि भले आपकी फीलिंग्स जितनी भी हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको जस्टिस चाहिए। ओके, सो दिल से आपको लग रहा है आप कॉर्डियल रहेंगे, सही से बात करेंगे इस पर्सन से, आप इस पर्सन को एक मौका और देंगे, और राइट, या बट अगेन इवेंचुअली डिसीजन आपने अभी भी नहीं बना रहा, बट इमोशनली आप अवेलेबल नहीं होने वाले। ये पर्सन इमोशनली अब अवेलेबल हो रहे हैं, और अब आप इमोशनली अवेलेबल नहीं होना चाहते, बिकॉज आपको लग रहा है कि इमोशंस जब इन्वॉल्व करते हैं, राइट, तो सिचुएशन बहुत ज्यादा ड्रेन आउट हो जाती है आपकी तरफ से। अब आप प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, आप एक गोल करना चाहते हैं। ओके, और गोल शायद ये ना हो कि आप दोनों कमिटमेंट में रहे, गोल शायद ये हो कि आप एक दूसरे को और जानने की कोशिश करें, साथ में काम करें, और आप इस पर्सन को और जानना चाहते हैं। यू वांट टू लर्न मोर अबाउट द सिचुएशन। आप इस पर्सन को और एक मौका देना चाहते हैं कि भाई जो हमने शुरू किया था वहीं से शुरू करते हैं, लेकिन और आगे जाने की कोशिश करते हैं। बट अदरवाइज कहीं ना कहीं आपके माइंड पे तो आपने कहीं ना कहीं अपना मन बना ही लिया है कि मोस्ट प्रोबेबली आप सच्चाई बताना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप रह नहीं रहे इस पर्सन के साथ, सच्चाई बोल नहीं रहे। चलिए एक्शंस देखते हैं।
चलिए, आपके पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन तो होने वाली है। ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे, रिस्क लेंगे, एंड लाइक आई सेड, ये पर्सन आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, एक्सपेंशन चाहते हैं। ये पर्सन आपको दे सी यू एज मैरिज मटेरियल, लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं आपके बाद। ओके, ये आपको अपने फ्यूचर में देखते हैं और आपको अपने फ्यूचर बनाना चाहते हैं। ऑलराइट, यस, फाइनली लॉयल, डेडिकेटेड एंड कमिटेड ये पर्सन होने वाले हैं आपकी तरफ। ओके, इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि पहले इन्होंने डिटेलिंग नहीं की थी, पहले इन्होंने डिटेल में समझा नहीं था इस रिलेशनशिप को। अब पहले वाली जो भी गलतियां थी, राइट, अब वो गलतियां सुधारना चाहते हैं। दे आर लर्निंग द लेसन्स, बार बार वही गलतियां नहीं दोहराना चाहते हैं और इस बार एफर्ट डालेंगे, कंसिस्टेंसी दिखाएंगे। बाप रे, ये पर्सन बहुत बड़ा चेंज लेके आ रहे हैं आपके पास। वो या सी, पहले ये बहुत एरोगेंट थे, डोमिनेटिंग थे, एक पर्सन को कमिट नहीं करना चाहते थे, या फिर मे बी ये पर्सन को लग रहा था कि मैं जो कर रहा हूँ क्या सही हूँ, या मैं जो कर रही हूँ वही सही हूँ। ये सब कुछ चेंज होने वाला है। ये पर्सन अब इन्वेस्ट करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक, फाइनेंशियली, इमोशनली। नाउ दे वांट टू इन्वेस्ट इनटू यू करेक्टली। ओके, यस, जो भी डेविल, दे आर रिलीजिंग द डेविल, कुछ भी थर्ड पार्टी सिचुएशन रिलीज कर सकते हैं, ओब्सेशन, एडिक्शन, फियर, ईगो, प्राइड, फाइनेंस, करियर का ऑब्सेशन, जो भी था, राइट, इमोशनल रिस्क ना लेने का ऑब्सेशन, सब कुछ बदल रहा है। Virgo, they are coming towards you in a very, 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 very dedicated, loyal and committed way. Okay? मैं इसलिए स्ट्रेस कर रही हूँ बिकॉज आपकी तरफ से यू आर एग्जिटिंग। ओके, एंड शायद एक बहुत बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाए, पर ठीक है। यस, ये पर्सन पहले बहुत क्लोज्ड ऑफ थे, अब ये पर्सन आएंगे आपके तरफ। ओके, विद द टू ऑफ सोर्ड्स, डिसीजन नहीं बना पा रहे थे पहले। यस, बहुत ज्यादा, जैसे बोलते हैं ना, नॉन कमिटल वेज थे इस पर्सन के, इमोशनली अनअवेलेबल थे। अब ये पर्सन इमोशनली अवेलेबल होंगे। सो इनके तरफ से कम्युनिकेशन होगी, भले ही स्लो कम्युनिकेशन होगी, ब्लैंड कम्युनिकेशन होगी, धीरे धीरे कम्युनिकेशन होगी, बट कंसिस्टेंसी जिनके साथ ये रेजोनेट हो रही है, कंसिस्टेंसी आपको दिखाई देगी फॉर श्योर। आपकी तरह बात की जाए तो आप तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं सक्सेस अपने लाइफ में। यू आर सिंगल, हैप्पी ऑन योर ओन, यू डोंट केयर। आप तो सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है तो आपको कहीं ना कहीं रिकग्निशन मिल रहा है। यस, आप इस रिलेशनशिप को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है, सच्चाई आपके सामने आ चुकी है कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं होने वाला है। ओके, सो आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाना चाहते हैं और आप अपनी एक अलग सी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ये सब आप इस पर्सन को नहीं बता रहे हैं। या सी, इवेंचुअली यू वांट अ हैप्पीली एवर आफ्टर। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप इस पर्सन के साथ हैं ना, तो आप जबरदस्ती है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इवन इफ यू वांट दिस पर्सन, यस, आप एक हैप्पीली एवर आफ्टर चाहते हैं इस पर्सन के साथ, लेकिन आपका प्यार इतना नहीं है। सी, आई डोंट सी यू बीइंग एज इमोशनली अवेलेबल। सी, अगर आप ऑलरेडी इस मैरिज में है या कमिटमेंट में रहे, तो आप जैसे बोलते हैं झक मार के इस रिलेशनशिप को बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन आपका मन या प्यार नहीं है यहाँ पे, आपका दिल नहीं लग रहा है इस रिलेशनशिप में। और कुछ लोगों के लिए ये जो भी पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, ये अपना दिल लगाना चाहता है। ये डेफिनेटली ये पर्सन आपसे शादी, कमिटमेंट या फिर बहुत ज्यादा सीरियसली इमोशनली आपको बताना चाहते हैं कि वो बहुत सीरियस है आपके बारे में। ओके, दे आर रेडी टू रिस्क वल्नरेबल, दे रेडी टू रिस्क देयर वल्नरेबिलिटी, दे आर रेडी टू रिस्क देयर हार्ट फॉर यू, कि भाई तोड़ दे दिल चाहिए तो, लेकिन प्यार तो तुम्ही से है वो। आप, मुझे लग रहा है कि आप डे ड्रीम तो कर रहे हैं अभी भी, लेकिन आपकी तरफ से अब आप बोर हो चुके हैं। ड्रीम तो कर रहे हैं लेकिन आपकी तरफ से ज्यादा एक्शन नहीं हो रहा है। क्यों? बिकॉज अभी भी आप नई इंफॉर्मेशन को एक्नॉलेज नहीं कर रहे। मतलब ये पर्सन जिस तरह से आ रहे हैं आपकी तरफ, राइट, आपका पर्सपेक्टिव चेंज नहीं हो रहा है। अब अभी भी इस पर्सन को वैसा ही सोच रहे हैं जैसा पहले था। से ये पर्सन 2 महीने पहले जैसे थे, 6 महीने पहले जैसे थे, 1 साल पहले जैसे थे, आपको अभी भी वही रेडियो बज रहा है आपका कि ये ऐसे ही है, ये जो भी बोले, राइट। आप इंफॉर्मेशन लॉजिकली नहीं देख रहे, आप इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करके वैसे ही देख रहे हैं जिस तरह से आपको देखना है। ओके,
से अल्टीमेटली आप फॉरवर्ड मूवमेंट तो है यहाँ पे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका फोकस अभी भी रहेगा लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। कुछ लोगों के लिए अगर शादीशुदा है तो शादीशुदा ही रहेंगे, बट आई डोंट सी यू एज बीइंग एबल टू, आप इमोशनली तो वॉक अवे कर रहे हैं बिकॉज आपको समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं कि ये पर्सन, दिस सिचुएशन इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। और मुझे ऐसा लग रहा है आपका फोकस रहेगा काम, करियर, गोल्स, आप अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे रहेंगे। बट अगर आप मैरिज में है तो आप अभी भी इस मैरिज को मेंटेन करेंगे। एट द सेम टाइम गोल आपका होगा कि भाई अपना फाइनेंशियल सिक्योरिटी गोल रखे। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों की वजह से आप रहेंगे रिलेशनशिप में, और कुछ लोगों के लिए आप इसलिए रिलेशनशिप में रहेंगे बिकॉज आप इस पर्सन का दिल नहीं तोड़ना चाहते। बट अगेन एंड अगेन मैंने बहुत बार स्ट्रेस कर चुकी हूँ, वापस कह रही हूँ, ये पर्सन बहुत बढ़िया तरीके से चेंज करके आ रहे हैं।